हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है। ऐसे में तमाम प्रश्न जो है जो विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं वो अपने यहाँ पर प्रश्न सदन के भीतर रख रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ ठियोग विधानसभा से विधायक कुलदीप सिंह राठौर हैं। पूर्व में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। सेब का मुद्दा जो है आपने आज सदन के भीतर उठाया, अपनी सरकार को जो है घेरते हुए आप नजर आए हैं, क्या कुछ वो मामला था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी सरकार को घेरा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा जनहित और हमारे बागवानों से संबंधित था तो निश्चित तौर पे मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जो सेब बहुल क्षेत्र है, और जो लोगों की भावनाएं हैं उन भावनाओं को सदन में उठाना, व्यक्त करना एक विधायक के नाते मेरा दायित्व बनता है। आपको मालूम है कि पिछले साल मैंने सदन में मुद्दा उठाया था कि सेब किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, और सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि जो सेब है वो किलो के हिसाब से बिकना शुरू हुआ। लेकिन इस वर्ष थोड़ी समस्याएं मार्केट में आई, क्योंकि अभी मार्केट में जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसका प्रचलन है, और उसमें आप 30, 31, 32 किलो तक भर सकते हैं। तो कई जगह पे जो सरकार का फैसला था उसे लागू करने में समस्या आ रही थी। हालांकि सरकार की मंशा पे कोई संदेह नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि ये अधिसूचना केवल हिमाचल के लिए थी, क्योंकि जो हिमाचल से बाहर की मंडियां हैं वहाँ तो ये लागू नहीं हुआ। और इस भ्रम की स्थिति में कुछ बागवानों ने बाहर जाकर अपना सेब बेचना शुरू किया, और जिससे हमें निश्चित तौर पे जो है यहाँ हमें जो है नुकसान हुआ। तो मैंने पिछले कल एक प्रश्न किया था सरकार से, बागवानी मंत्री जी से, कि इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें यूनिवर्सल कार्टन लाना चाहिए और सरकार कब ला रही है। तो यहाँ मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। 2012 में जब श्रीमती विद्या स्टोक्स जी बागवानी मंत्री थी, उस वक्त भी ऐसा प्रयास हुआ, उस वक्त भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो उन्होंने भारत पैकेजिंग नाम की एक संस्था है, उनको 11 लाख रुपए उन्हें फीस दी, और एक कार्टन विकसित हुआ जो 20 किलो का, जिसे हम यूनिवर्सल कार्टन कहते हैं। लेकिन वो किसी कारण जो है लागू नहीं हो पाया। तो इस स्थिति से बचने का यही उपाय था कि पूरी एक मापदंड रहे पूरे देश में कि हम यूनिवर्सल कार्टन को जो है लाएं। तो आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे जो बागवानी मंत्री हैं श्री जगत सिंह नेगी जी का, कि उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में घोषणा की कि अगली साल यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन लेकर वो मार्केट में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है, और सारे जो किसान हैं, बागवान हैं, वो इस फैसले को लेकर निश्चित तौर पे खुश होंगे। बाहरी देशों की बात करें तो बाहरी देशों से ईरान की बात करें ज़्यादातर, तो वहाँ से सेब जो है इंडिया में आ रहा है। कितना नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को इससे हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, अभी जो बागा बॉर्डर से ईरान का सेब है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत आ रहा है, तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान हो रहा है। और दूसरा प्रश्न, जो दूसरी बात मैंने सदन में कही कि अभी जो आयात शुल्क है वो सेब पे वो 70% था, जिसे केंद्र सरकार ने घटा के 50% किया, जिसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैंने अपने प्रतिपक्ष के नेता श्री जयराम जी से भी निवेदन किया, क्योंकि ये जो है हिमाचल की बागवानी से जुड़ा मुद्दा है, हमारी 5000 करोड़ की अर्थ की है। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप भी प्रयास करें, और 70% जो है वही रहना चाहिए, उस स्थिति को हमें फिर से लागू करना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इंडिया का जो गठबंधन किया गया है लोकसभा चुनावों में, कितना फ़ायदा जो है कांग्रेस को इससे होने वाला है? देखिए, आज जितने देश के दल हैं वो समझ चुके हैं कि उन्हें इकट्ठे होकर जो देश का में कुशासन चल रहा है उसके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। और अच्छा है कि एक विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना, जिसे इंडिया नाम जो है दिया गया। अगर आप मत प्रतिशत देखें तो पिछले जो चुनाव की बात करें तो जो विपक्षी दल है उन्हें 60% से ज़्यादा वोट पड़ा है, और ये सरकार कम वोट होने के बावजूद भी सत्ता में आ गई, क्योंकि हमारी संसदीय लोकतंत्र है। तो अब जब सारा विपक्षी गठबंधन इकट्ठा हुआ है तो निश्चित तौर पे हमारे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई।
लोकसभा चुनावों की बात करें तो महज कुछ ही दूरी में लोकसभा के चुनाव हैं। किस तरह से जो है कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है? 4 सीटें जो है हिमाचल प्रदेश से भी हैं, और किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस? देखिए, हिमाचल में जो हमारी जिस तरह से हमने पहले उपचुनाव जीते और उसके बाद विधानसभा के हमने चुनाव जीते, तो ये हैट्रिक अभी हम लोकसभा के चुनाव में पूरी करने वाले हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं सरकार और संगठन में जो है तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है? प्रदेश अध्यक्ष जो है वो खड़गे के पास पहुंच गए, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि कार्यकर्ताओं को जो उनके स्थान नहीं मिल रहे हैं, सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। क्या कुछ लगता है आपको ऐसा है कार्यकर्ताओं को? ऐसा होता है कि जब हम सत्ता में आए तो इस तरह की कुछ बातें रहती हैं, और मैं भी समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। संगठन, सरकार, सबको तालमेल से जो है चलना चाहिए, और अगर ये बातें हैं तो इनको बैठ के हम सुलझा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो है विधायक भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं ठियोग से कुलदीप सिंह राठौर। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो है संगठन में लोगों को जो है जगह नहीं मिल रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है तो निश्चित तौर पर सरकार और संगठन मिलजुल कर जो है इस समस्या का जो है निपटारा करते हुए नजर आएंगे। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज चोगरा की रिपोर्ट।